हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 12th डायरेक्टिंग का न्यू सब टॉपिक दैट इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेट करते वक्त कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो आती हैं एंड उसको डिटेल में कैसे पढ़ना है। अब आप बोलोगे मैम टेलीफोन से आवाज़ कट जाए तो, नेटवर्क चले जाए तो, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बट जब बिजनेस स्टडीज़ की बात आती है तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नॉलेज लेनी पड़ती है एंड कीवर्ड्स, की नोट्स, की लाइन्स पे फोकस करना पड़ता है। आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स, एंड हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्लासेस हाई क्वालिटी में, वो भी 100% फ्री। इस चैनल पर यानी कि इंग्लिश मीडियम चैनल पर आपको क्लासेस प्रोवाइड होती हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड हमारा सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे हम आपको क्लास प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th फॉर अवर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। सो अगर आप किसी को भी जानते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में, उन्हें ज़रूर बताना इस अमेजिंग चैनल के बारे में जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है उन्हीं के लिए। यहाँ पे हम फॉलोइंग बोर्ड्स कवर करते हैं: दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन क्रूशियल है। हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिलते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। एंड आपको क्या करना है, अपनी कंसेप्ट रजिस्टर निकालनी है, हेडिंग डालनी है, एंड अगर कोई भी कीवर्ड्स में लिखवाऊं तो उसको प्लीज हाईलाइट कर लेना येलो, पिंक या ब्लू हाइलाइटर से या ग्रीन हाइलाइटर से, जो भी आपके पास है। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि यही कीवर्ड्स हैं जो आपके एक जनरल आंसर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएंगे। जैसे कोई आपसे पूछता है बिजनेस क्या है, तो डल सा आंसर लिखने की बजाय उसमें पंच वर्ड्स, जैसे कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर इन देयर इज अ ट्रेड विच मीन्स बाइंग and selling of goods for the purpose of earning money. Okay, so it is classified into various categories, that is sole proprietorship, partnership. तो ये जो आंसर होता है ये आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर होता है, क्योंकि आपने इसमें 5 कीवर्ड्स इंसर्ट किए हैं। सो अगर आप नॉर्मल लिखते हो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर सेलर सेल्स गुड, बायर बाइज गुड्स, बायर पेज मनी टू द सेलर, सेलर गिव्स गुड्स टू द बायर एंड सेलर अर्न्स मनी, दैट मनी इज द MRP विच वी पे। इस तरह का जनरल आंसर लिखोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू लर्न द कीवर्ड्स एंड की लाइन्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इज जनरली ऑब्जर्व दैट मैनेजर्स फेस सेवरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स और बैरियर्स। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कोई सेल्स टीम है किसी कंपनी की। अब ये सेल्स टीम जो है ये गुड़गांव में है, ठीक है। अब इस सेल्स टीम में 10 लोग हैं। 1 फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन, सिक्स्थ पर्सन, सेवेंथ पर्सन, ठीक है, 8th पर्सन, 9th पर्सन एंड 10th पर्सन, ठीक है। टोटल 10 लोग हैं। अब ये जो पहला पर्सन है ना, ये बहुत ही टैलेंटेड है, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे फर्स्ट यही आए थे। फिर सेकंड, ये जो पर्सन है ये फॉरेन से हैं और इंडिया के वर्क कल्चर को सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। तो इनकी जो लैंग्वेज है वो इंडियन पॉपुलेशन को समझ में नहीं आती। इनका जो एक्सेंट है वो अमेरिकन एक्सेंट है, कुछ भी बोलते हैं इतनी इंग्लिश में बोलते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता ना। उसके बाद ये जो पर्सन है ये कश्मीर से हैं। अब इनको हिंदी नहीं आती प्रॉपरली, कश्मीरी आती है, इंग्लिश आती है, बट हिंदी नहीं आती प्रॉपरली। अब एक और पर्सन है जो मणिपुर से हैं, तो ये इनको अपनी जो होम टाउन लैंग्वेज है मणिपुरी, वो तो इन्हें बहुत अच्छे से आती है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बोलती हैं। बट जब हिंदी की बात आती है तो थोड़े थोड़े वर्ड्स में अटक जाती है, समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट इंग्लिश फ्लुएंटली बोलती हैं। अब मान लो इनको अपना प्रोडक्ट पिच करना है किसी इन्वेस्टर के सामने, है ना, कोई बायर के सामने, सॉरी इन्वेस्टर इज अ रॉन्ग वर्ड, कोई बायर के सामने इनको अपना प्रोडक्ट पिच करना है। और इनका एक प्रोडक्ट 15 लाख का सेल होता है, छोटी छोटी मशीन्स बेचते हैं ये, ठीक है। तो 15 लाख का इनका एक प्रोडक्ट सेल होता है। सो कश्मीरी पर्सन जाता है बात करने, दैट हेलो मैं आपसे बात कर रहा था, ठीक है, मैं ये कहना चाहता था, इस तरीके से। नाउ ही इज सो स्लो कि बायर बोलते सर आप फोन रखिए,
थोड़ा बाद में बात करते हैं अपन, जब मैं फ्री हो जाऊंगा आराम से तब बात करूंगा। फिर उसके बाद ये फॉरेनर से बात कराई, यू नो वी आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट हैज दिस फीचर्स, इस तरीके से फॉरेनर बात कर रहा था। तो उसने बोला हम भारतीय हैं, आप हमें सीधी भाषा में समझाओ कि आपका प्रोडक्ट है क्या, ठीक है, और हमें ये प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, बट आप फीचर्स तो प्रॉपरली एक्सप्लेन करो हमारी भाषा में, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो पर्सन है ये सबसे सीनियरिटी लेवल पे हैं जो इनके बाद आए थे, ठीक है, इनको हिंदी भी आती है इंग्लिश भी, तो उन्होंने अच्छे से समझाया सर ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स हैं, ये इतनी कॉस्ट पे है, आप बताइए, नहीं तो हम नेगोशिएट भी करने को रेडी हैं थोड़ा बहुत, है ना, एंड आपके लिए हम इसको आफ्टर सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छे से सब समझाया। सो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ होती है, या तो आपको वो सेल्स कन्वर्जन दे दे या तो आपको वो कुछ भी नहीं देगी, ठीक है। एंड लैंग्वेज बैरियर सिर्फ बैरियर नहीं होता, कई बार बात करने की टोन खराब होती है, कई बार फ़ोन का नेटवर्क चले जाता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। सो जनरली ऑब्जर्व किया गया है जब मैनेजर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो मैनेजर्स कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। दीज बैरियर्स में प्रिवेंट अ कम्युनिकेशन और फिल्टर पार्ट ऑफ इट और कैरी इनकरेक्ट मीनिंग ड्यू टू विच मिसअंडरस्टैंडिंग में बी क्रिएटेड, ठीक है। मान लीजिए कोई लड़ाई हो रही है और अचानक से किसी का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, अब बताओ सामने वाला तो सोचेगा इसने जानबूझ के फ़ोन स्विच ऑफ किया है, बट बैटरी चली गई तो उसको थोड़ी ना पता चल रहा है कि बैटरी चली गई। तो अब ऐसा अगर रियल लाइफ रिलेशनशिप्स में हुआ है ना, मम्मी पापा की लड़ाई हो गई या फिर भाभी भैया की लड़ाई हो गई, तब तो दिक्कत की बात हो जाएगी, ठीक है, सब एक दूसरे से गुस्सा हो जाएंगे, आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। फ्रेंड्स में लड़ाई हो गई, तूने मेरा फ़ोन क्यों काटा, होगा कि नहीं स्टूडेंट्स। बट आप यही सोचिए बॉस ने सबऑर्डिनेट को कॉल किया है, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो बॉस को क्या लगेगा, इसकी इतनी मजाल जो इसने मेरा फ़ोन काट दिया, सुपीरियर नहीं है ये, सबऑर्डिनेट लेवल पे मेरे नीचे है। तो ऐसी थिंकिंग होती है, मेंटालिटी होती है, ठीक है। तो यही बात है, कई बार जब कम्युनिकेशन में बैरियर लग जाते हैं ना तो उसका एक पार्ट फिल्टर हो जाता है और वो क्या क्रिएट करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ मैनेजर टू आइडेंटिफाई सच बैरियर्स एंड टेक मेजर्स टू ओवरकम देम, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक पर्सन के लिए कि वो क्या करें, इन बैरियर्स को आइडेंटिफाई करें एंड कुछ मेजर्स लें इनको ओवरकम करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, कि वो सामने वाले पर्सन बायर के साथ कम्युनिकेट कर पाए, तो वो अपनी पिच अपनी लैंग्वेज में सामने वाले को समझा के उससे बोले कि तुम कम्युनिकेट कर दो, तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। वहाँ पे कोई ईगो की बात नहीं होती, इन रिटर्न आपका एक ही गोल है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कमा के देना। तो फिर बस ये चीज़ अडेप्ट करनी पड़ेगी, आपको ओवरकम करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल बैरियर्स, ठीक है। मेरे साथ बोलो एक बार, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल। अब 4 तरीके के बैरियर्स होते हैं, SPPO, बोलो SPPO, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है। अब इन टाइप्स को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है सिमेंटिक बैरियर। सो सिमेंटिक इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक डीलिंग विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, sentences. Semantic barriers are concerned with problems and obstructions in the process of encoding and decoding message into words or impressions. Normally, such barrier can result on account of use of wrong words, faulty translations, different interpretation, etc. जैसे मैं सिंधी हूँ, ठीक है, तो सिंधी में अगर मैं बोल रही हूँ तहाँ छाता करो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, ये मुझे पता है उसका रियल मीनिंग क्या है, बट सामने वाले को मैं बेवकूफ़ बनाने के लिए बोल रही हूँ, तहाँ छाता करो का मतलब होता है कि आप बेवकूफ़ हो, ठीक है, ऐसा मैं बोल रही हूँ।
तो ये गलत हुआ ना स्टूडेंट्स। सिमिलरली कई बार ऐसा होता है क्लाइंट डीलिंग्स में लोग मजाक मजाक में गलतियां कर बैठते हैं और इससे होते हैं ह्यूज लॉसेस। तो इसको क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर, कि आपको पता है चीज सही क्या है फिर भी आप ऐसा फॉल्टी चीजें कर रहे हो। ठीक है, कई बार भाषा समझ में नहीं आती, कई बार वर्ड्स बहुत रफ होते हैं, किसी किसी की टोन ही लाउड होती है कि सामने वाला बात ही नहीं करना चाहता। ये सब सिमेंटिक बैरियर्स का पार्ट होता है। सो सिमेंटिक इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब आपकी भाषा, वर्ड्स। ठीक है, डीलिंग विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, sentences. Semantic barriers are concerned with problems and obstructions in the process of encoding decoding of message into words and impressions. जब आपको कोई मैसेज दिया जा रहा है, आप उसे कैसे समझ रहे हो अपने माइंड में, और अगर आपने गलत समझ लिया वहीं लग गया बैरियर जिसका नाम है सिमेंटिक। ठीक है, सो सबसे पहले बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस, इसका पहला प्रकार है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस। ठीक है, समटाइम्स इंटेंडेड मीनिंग में नॉट बी कन्वेड बाय द मैनेजर टू हिज सबऑर्डिनेट। दीज बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस में on account of inadequate vocabulary usage of wrong words, omission of needed words etc. ठीक है, मान लीजिए कोई बॉस मैनेजर है, ठीक है, वो उनकी एक एम्प्लॉय है जो कि मैटरनिटी लीव पे जाना चाहती है। ठीक है, तो उसने जाके रिक्वेस्ट करी मैटरनिटी लीव की। मैटरनिटी लीव हमारे भारत में 26 हफ्ते की मिलती है, 26 वीक्स की। उसने थोड़ा पहले से अप्लाई करी, उसकी बेचारी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने अपने बॉस से बोला, तो उसने बोला तुम अभी के अभी चले जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तुम अभी के अभी चले जाओ। बॉस ने ऐसे बोला, पर बॉस ने उसके भले के लिए बोला था कि तबीयत खराब है, आज से ही छुट्टी ले लो, पूछने भी क्यों आई हो, इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी, पर उसने क्या समझा कि बॉस ने उसे टर्मिनेट कर दिया। कई बार ऐसा होता है हमारे मन में, बॉसेस के मन में सब अच्छा होता है, ठीक है, वो भी अच्छे होते हैं, बट सामने वाले ने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया। ये यूजुअली सुपीरियर्स की बातें जब एम्प्लॉयज नहीं समझ पाते तो उसको गलत तरीके से ले लेते हैं। यही होता है सिमेंटिक बैरियर। बोला था अच्छे वे में, बट इस तरीके से बोला था कि सामने वाले को चुभ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। ठीक है, समझ आया। सो समटाइम्स इंटेंडेड मीनिंग में नॉट बी कन्वेड, यानी जो यहाँ पर है वो मुंह से नहीं निकल रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसको अभी चले जाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, काम क्यों कर रही है वो। ठीक है, बट मुंह से क्या निकल गया, अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, तो कैसे लगा, टर्मिनेट कर दिया। वो बेचारी लिंक्डइन पे बैठ के जॉब ढूंढ रही है अब। सो ऐसा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बैडली एक्सप्रेस मैसेज फर्स्ट कैटेगरी है। नेक्स्ट, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, कई सिंबल्स होते हैं जिसके बहुत अलग अलग मीनिंग हो। ठीक है, अ रॉन्ग वर्ड, a word may have several meanings. Receiver has to perceive one such meaning for the word used by the communicator. For example, consider these 3 sentences where work value is used. What is the value of this ring? I value your friendship. What is the value of learning computer skills? जैसे मैंने आपसे बोला कि what are you getting by this course? है ना, मान लीजिए कि मैं सुपीरियर हूँ, मेरे नीचे कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वो कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, सो उनसे छोटे छोटे काम नहीं होते, तो मैंने उनको ऐसे बोला, एक बार उन्होंने मुझे बताया कि वो कोर्स कर रहे हैं, उनसे रोजाना छोटे छोटे काम नहीं होते थे कंप्यूटर के। ठीक है, तो मैंने एक दिन उनसे ऐसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कोर्स, और कुछ समय पहले, जस्ट 2 मिनट पहले मैंने उनको डांटा था किसी वर्क के लिए। ठीक है, तो उनको ऐसा लगा कि मैं उनसे बोल रही हूँ कि तुम्हारे इस कोर्स करने का मतलब ही क्या कि तुम ये छोटे छोटे काम नहीं कर पा रहे, जबकि मैं उनसे ये पूछ रही थी कि इस कोर्स से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो सामने वाला आपकी बातों को किस तरीके से लेता है, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, यानी शब्द जिनके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। अब वो मीनिंग कितने हो सकते हैं, सामने वाला जितने तरीके से ले उतने मीनिंग हो सकते हैं। सो यू विल फाइंड दैट वैल्यू गिव्स डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। रॉन्ग परसेप्शन लीड्स टू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। सब दिमाग का खेल है, कोई बात बोली किसी तरीके से थी, ली किसी और तरीके से ले ली गई, तो बस वहाँ बैरियर लग गया और लड़ाई झगड़े चालू। ठीक है, सो फॉल्टी ट्रांसलेशंस। ठीक है, तो समटाइम्स द communications originally drafted in one language, example English, need to be translated in another language to be understandable to workers, example Hindi. If the translator is not proficient with both languages, mistakes may creep in, causing different meanings to the communication. मान लीजिए कि सुपीरियर है जो, उसको हिंदी नहीं आती। ठीक है, जो बॉस है उन्हें हिंदी आती नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को
इंग्लिश में समझाया कि वो वर्कर्स को क्या बताना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि नए प्रोजेक्ट से, तो उन्होंने क्या बोला, Hi Mr. Arun, I want to tell you to workers that we are starting a new project on 18th which will have to be started by today and in the morning shift we have to start it at 9 AM। इस तरीके से उन्होंने बोला। अब मिस्टर अरुण उसको बैठ कर लिख रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि साहब बोल रहे हैं आज से काम चालू होगा और सुबह से चालू हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने डेट ही नहीं बताई, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कई बार सामने वाले ने आपको कुछ बोला और हिंदी में ट्रांसलेट करने में, थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लग गया और चीज़ें दिक्कत करने लगी। तो फॉल्टली ट्रांसलेशन से, यानी किसी को एक भाषा आती किसी को नहीं, वो ट्रांसलेशन में दिक्कत हो गई जिस वजह से बैरियर लग गया। तो ये भी सिमेंटिक बैरियर है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस क्या होते हैं? Some communications may have certain assumptions which are subject to different interpretation. For example, a boss may instruct his subordinate, take care of your guest, है ना। तो जैसे बॉस ने सबॉर्डिनेट को बोला टेक केयर ऑफ योर गेस्ट, मेहमान का ध्यान रखो, ठीक है। बॉस में मीन दैट सबॉर्डिनेट शुड टेक केयर ऑफ ट्रांसपोर्ट, फूड, एकोमोडेशन ऑफ द गेस्ट अंटिल ही लीव्स द प्लेस, ठीक है। द सबॉर्डिनेट में इंटरप्रेट दैट गेस्ट शुड बी टेकन टू होटल विथ केयर, ठीक है। सो अब यहाँ पर बॉस क्या चाह रहा है कि सबॉर्डिनेट क्या करे, उसके खाने का, जो गेस्ट आए हैं वो कैसे ट्रैवल करेंगे, वो क्या खाएंगे, उनका अकोमोडेशन क्या होगा, जब तक वो इस जगह को ना छोड़ दें तब तक उनका ध्यान रखना। पर सबॉर्डिनेट ने क्या सोच लिया कि गेस्ट बोल रहे हैं कि उनको होटल छोड़ के आओ बिल्कुल केयर के साथ, पर वो ये चाह रहे हैं, ठीक है। सो अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, मन में कुछ और, कंसेंसस एड आइटम यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, ठीक है। सो कंसेंसस एड आइटम, मैंने जो वर्ड बोला इसका मतलब क्या होता है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक वर्ड है, कंसेंसस एड आइटम, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। एक पर्सन के मन में जो है सामने वाले पर्सन के मन में भी वही हो। जैसे एक कार ओनर अपनी रेड कार बेच रहा है और सामने वाला व्हाइट कार की तरफ देख रहा है और सोच रहा है ये तो व्हाइट कार बेच रहे हैं, ठीक है। सो ये होता है कि मीटिंग मिस इंटरप्रिटेशन, जब मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होता। सो जब मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होता तब कैसे अजम्पशंस होते हैं? अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। एक्चुअली द गेस्ट सफर्स ड्यू टू दीज अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। तो गेस्ट को बहुत सफरिंग होती है, वो बाहर से आए, न्यू है सिटी में, बॉस ने बोला था ध्यान रखना ट्रांसपोर्ट का, फूड अकोमोडेशन का, आप उसे सिर्फ होटल छोड़ के वापस आ गए, तो गेस्ट को दिक्कत होगी, कहाँ से खाना लूँ, कहाँ जाऊँ, कैब नहीं पता। बट आजकल तो ऐसा नहीं होता, आजकल सारी ऐप्स हैं, मोबाइल पे सब हो जाता है, पर ये किताबें थोड़ी अपडेट नहीं हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको ये अनअपडेटेड ही पढ़ना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ टेक्निकल jargon, it is usually found that specialists use technical jargon while explaining to the persons who are not a specialist in the concerned field, therefore they may not understand the actual meaning of such words। जैसे जब मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंटर किया था तो मुझसे मेरे बॉस बोलते थे प्रियंका आई वांट दिस नोट्स बाय EOD। EOD का मतलब होता है एंड ऑफ द डे, ठीक है। सो BTW लिखते थे मैसेज में, मुझे समझ नहीं आता था, बिटवीन होता है, ठीक है, या फिर बाय द वे, ठीक है। फिर टू बी ऑनेस्ट TBH, तो इस तरीके से स्लैंग्स यूज होते थे, मुझे पता ही नहीं था। सो टेक्निकल जार्गन्स भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, EOD, ठीक है, ASAP, एज सून एज पॉसिबल, ये सब चीज़ें अगर सामने वाले को नहीं पता हो तो वो कैसे समझेगा? तो टेक्निकल जार्गन्स पता होने चाहिए, नहीं तो वो बैरियर बन जाते हैं, ठीक है। सो बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, एवरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी कम्युनिकेट सम मीनिंग, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक एम्प्लॉय को बॉस ने बुलाया केबिन में, अब बॉस ऐसे बैठे हैं, ठीक है, बॉस चाह रहे थे कि वो छुट्टी ले ले, उसकी तबीयत खराब है। अब बॉस इतने गुस्से में बैठे थे, इतने गुस्से में, उनका ऐसा चेहरा पूरा लाल हो रहा था गुस्से में। उन्होंने एम्प्लॉय को बोला यू शुड टेक लीव फॉर टुडे, एकदम ऐसे अग्रेसिव होके, ठीक है। और उसको ये लगा कि बॉस बहुत गुस्से में, जबकि उन्होंने अच्छे के लिए बोला था, ठीक है। तो ये बॉडी लैंग्वेज ने शो किया कि वो गुस्से में है उससे। अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज होती ऐसी कि हाय आप कैसे हैं, अभी तबीयत ठीक लग रही है, नहीं ठीक लग रही, जाओ घर आराम करो, दिस इज़ अ प्रॉपर वे। तो बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत कुछ इंडिकेट करती है। सो बॉडी मूवमेंट इन जेस्चर्स ऑफ कम्युनिकेशन मैटर्स सो मच इन कन्वेइंग द मैसेज। इफ देयर इज नो मैच बिटवीन वॉट इज सेड एंड वॉट इज एक्सप्रेस्ड इन बॉडी मूवमेंट्स, कम्युनिकेशन में बी रॉन्गली परसीव्ड। ओके, सो कम्युनिकेशन गलत तरीके से परसीव किया जा सकता है। नाउ साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इसको एक बार रीड करो स्टूडेंट्स, देन हम आगे बढ़ते हैं।
सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। आई होप आपने इसको रीडिंग दी है अच्छे से। सो इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस। अब कैसे? फॉर एग्जांपल, अ वरीड पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली एंड एंग्री रिसीवर कैन नॉट अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द मैसेजेस। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल, अब स्टूडेंट्स मान लीजिए एक बॉस है, ठीक है। अब इनको एक प्रोजेक्ट अपने सबऑर्डिनेट से करवाना है। इनको एक प्रोजेक्ट अपने सबऑर्डिनेट से करवाना है। अब इन्होंने क्या किया, पहले सबऑर्डिनेट से जो उन्होंने पहले प्रोजेक्ट कराया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट एक्स, ठीक है, तो इस एक्स प्रोजेक्ट पे पहले सबऑर्डिनेट को खूब चिल्लाया, है ना, स्कोल्ड किया, ठीक है, खूब चिल्लाया कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपसे कोई काम नहीं होता, आप लायक नहीं हो इस जॉब के, इस तरीके से खूब चिल्लाया। अब सबऑर्डिनेट क्या है, कुछ बोल तो सकता नहीं, उसे जॉब की सख्त ज़रूरत है, तो उसकी आंखों से एकदम आंसू आ गए कि मैंने इतनी मेहनत करी, पूरे 64 आवर्स नॉन स्टॉप काम किया, फिर भी सर को ऐसा लगता है कि मैंने अपना पूरा जो टाइम है वो वेस्ट किया है एंड इसका कोई आउटपुट नहीं निकला। सर कैसे हैं, सर कैसा सोचते हैं मेरे बारे में, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट बेचारा रोने लगा। अब सोचिए, अब यहाँ पे उसकी हालत है एकदम रोने वाली, क्राई बेबी बन के बैठे हैं वो, है ना, छोटे बच्चे की तरह वो रो रहे हैं। अब क्या हुआ, बॉस का एक और प्रोजेक्ट था, उन्होंने गलती करी तो बॉस ने सुनाया, ठीक है, कुछ छोटी मोटी गलतियां होंगी पर बॉस ने बहुत ज़्यादा सुना दिया। बट अब जो ये न्यू प्रोजेक्ट आने वाला था, बॉस अब इस न्यू प्रोजेक्ट को सबऑर्डिनेट को देना चाहते हैं, तो उन्होंने बोल रहे हैं चलो, अब सब चिल्लाने विल्लाने के बाद बॉस बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, जाने दो, मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, ठीक है। पर उसकी हालत तो रोने जैसी है ना, वो कुछ भी ग्रैब ही नहीं कर पाएगा अभी, ठीक है, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको उससे बात करनी पड़ेगी, थोड़ा फ्रेंडली बनना पड़ेगा, फिर वो बात कर पाएगा आपसे। आपने पूरा प्रोजेक्ट उसे समझा दिया, रो रहा है वो, उसके माइंड उसको चीज़ को कंज्यूम ही नहीं कर रहा, तो फिर वो कैसे समझेगा। दिस इज इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। कोई गुस्से में है या कोई इमोशनल है, तब उनकी समझने सोचने की कैपेसिटी नहीं होती, ऑल दे नीड इज केयर, ठीक है। सो द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर of the communication reflects in the effective communication. State of mind बहुत इंपॉर्टेंस रखता है जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो। फर्स्ट आएगा प्री मैच्योर इवेल्युएशन। प्री मैच्योर इवेल्युएशन मतलब पहले से ही आप अनुमान लगा लो, ठीक है। समटाइम्स पीपल इवेल्युएट द मीनिंग ऑफ द मैसेज बिफोर द सेंडर कंप्लीट्स हिज मैसेज। तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले ने अपनी पूरी बात खत्म ही नहीं करी, आपने अनुमान लगा लिया कि ये तो इसी बारे में बात करेगा, ठीक है। सच प्री मैच्योर इवेल्युएशन में लीड टू ड्यू टू प्री कंसीव्ड नोशंस और प्रिजुडिस अगेंस्ट द कम्युनिकेशन। तो ऐसे जो इवेल्युएशन है वो किस लिए होते हैं, पहले के एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, प्रिजुडाइसेस को देखते हुए, और प्री मैच्योर इवेल्युएशन होता है जो बात कई बार गलत भी हो सकती है। नाउ लैक ऑफ अटेंशन, बॉस कुछ बोल रहा है और आपका दिमाग कहीं और ही है, आपके घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आपका दिमाग वहाँ पर है। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो लैक ऑफ अटेंशन वाले होते हैं, अब इनको कुछ भी कम्युनिकेट किया जाए फिर वो साइकोलॉजिकल बैरियर होगा, वो समझ ही नहीं रहे, आप बोलते जा रहे हो, उनका दिमाग कहीं और ही है। सो द प्री ऑक्यूपाइड माइंड ऑफ द रिसीवर and the resultant non-listening of messages act as a major psychological barrier. For instance, an employee explains about his problem to the boss, who is preoccupied with an important file before him. Boss does not grasp the message and employee is disappointed. Employee जाके boss को अपनी problem बता रहा है और boss फाइल में लगे हुए हैं, सुन ही नहीं रहे, ठीक है। उन्होंने सामने बैठाया employee को, बट वो सुन नहीं रहे और बोल रहे हैं हाँ ठीक है जाओ। अब वो बेचारा रो रो के आपके सामने चले गया, आपका दिमाग ही नहीं लग रहा उसकी बात में, तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, व्हेन कम्युनिकेशन passes through various level, successive transmission of the message result in loss or transmission of inaccurate information. This is more so case in oral communication. Poor retention is another problem. Usually people cannot retain the information for a long time if they are inattentive or non-interested. मेरे साथ ऐसा होता है, मम्मी मुझे बोलती हैं बेटा बाजार जाओ, 1 किलो टमाटर ले आना, 1 पाव लहसुन लेके आना, 1 पाव अदरक लेके आना, 1 किलो आलू लेके आना, आधा किलो प्याज लेके आना। अब
इतना उन्होंने बोल दिया, लिख के तो दिया नहीं। मैं सब्जी के ठेले पे गई, मैंने बोला भैया 1 किलो लहसुन, 1 किलो अदरक, आधा किलो प्याज, 1 पाव आलू, इस तरह से उल्टा सीधा बोल दिया। ऐसा होता है नहीं, इन्फॉर्मेशन रिटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन, अगर आपका रिटेंशन पुअर है, आपको किसी को इंपॉर्टेंट बात बतानी है तो आपको वो बात याद भी तो होनी चाहिए। सो व्हेन द कम्युनिकेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल्स, successive transmissions of the message results in loss of or transmission of inaccurate information. This is more so in case of oral communication. Poor retention is the another problem. याद नहीं रख पाना, बॉस ने कुछ बोला था आपको याद ही नहीं है, आपने आधी अधूरी बात जाके सबऑर्डिनेट को बताई, आधी तो आपके मन में खा गई वो बात। सो ऐसा केसेस भी साइकोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत ही आते हैं। नाउ डिस्ट्रस्ट, distrust between communicator and communicate acts as a barrier. If the parties do not believe each other, they cannot understand each other's message in the original sense. अब 2 लोग हैं, ठीक है, बॉस और एम्प्लॉय, ठीक है। अब बॉस को पता है कि ये तो ये ऐसा ही है, ये कभी भी मेरा काम ढंग से नहीं करके देगा, बट बॉस के पास ऑप्शन नहीं है, उसी के साथ डील करना है, क्योंकि कंपनी के पास फंड्स नहीं, किसी और को हायर करें, ठीक है, और उसका भी टर्मिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं। एंड एम्प्लॉय को बॉस बिल्कुल नहीं पसंद, वो उसके गेट पे जाना नहीं पसंद करता, केबिन तो दूर की बात, मुंह पे सुना देता है कि आई डोंट वांट टू वर्क विथ यू, जस्ट आई एम रिजाइनिंग, गिव मी माई FNF, ठीक है। सो इस तरह से लड़ाई चल रही है, बट दोनों काम कर रहे हैं। तो डिस्ट्रस्ट, अगर आपको एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं है, डू नॉट बिलीव ईच अदर, है ना, तो उस केस में इस डिस्ट्रस्ट की वजह से काम नहीं हो पाते, और ये बैरियर टू कम्युनिकेशन है। आप जा ही नहीं रहे हो सामने वाले से बात करने क्योंकि आपको उन पर भरोसा ही नहीं है। अब आते हैं स्टूडेंट्स सिमेंटिक और साइकोलॉजिकल बैरियर्स के बाद न्यू कम्युनिकेशन, दैट इज न्यू बैरियर टू कम्युनिकेशन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होते हैं? पॉलिसीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो बैरियर होती हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, स्टेटस होता है, ठीक है। So, the factors related to the organizational structure, authority, relationship, rules, regulations may sometimes act as a barrier. First, policy, ठीक है। If the organization policy, explicit or implicit, is not supportive to free flow of communication, it may hamper effectiveness of communication. For example, in an organization which is centralized pattern, people may not be encouraged to have free communication. ठीक है। अब centralized organization में क्या होता है, सारे जो decisions हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है, एंड मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को ये जो डिसीजंस हैं ये सुनने पड़ते हैं एंड अडॉप्ट करने पड़ते हैं, और इनके पास बोलने का हक नहीं है। बोलने का हक केवल किसके पास है? टॉप लेवल के पास। अब आप खुद सोचिए, ऐसी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि सिर्फ टॉप लेवल ही बात करेगी, बाकी सब ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो इसमें जो एम्प्लॉयज हैं अगर उन्हें कुछ बात करनी है, कुछ सजेशन देना है, वो हो ही नहीं पाएगा, तो वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे हमेशा। ना रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। सो रिजिड रूल्स एंड cumbersome procedures may be a hurdle to communication. Similarly, communication through a prescribed channel may result in delays. जैसे रूल है कि अगर टॉप लेवल मैनेजर को ग्राउंड स्टाफ को कुछ बात बोलनी है तो वो डायरेक्टली बोल सकते हैं, बट ग्राउंड स्टाफ को कुछ बात बोलनी है तो वो पहले सुपरवाइजर के पास जाएंगे, फिर वो प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाएगा, फिर प्रोडक्शन मैनेजर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाएगा। ये रूल है, ठीक है। आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, वो डायरेक्टली आ सकता है आपके पास क्योंकि वो मालिक है, ठीक है। सो ये चीजें होती हैं जो कि बैरियर है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर है ना। स्टेटस ऑफ सुपीरियर में क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। अब देखिए, ये जा सकता है बट आप नहीं जा सकते क्योंकि आपका स्टेटस कम है, उसका स्टेटस ज्यादा है, ठीक है। सो स्टेटस ऑफ सुपीरियर में क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज सबऑर्डिनेट। स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर ऑल्सो मे नॉट अलाउ हिज और सबऑर्डिनेट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फ्रीली। मैं एक बार बैंगलोर गई थी एक सेमिनार अटेंड करने, वहाँ पे एक लेडी थी, शी वॉज वेयरिंग दिस ब्रांडेड ड्रेस and a branded bag she was carrying, she was having a branded watch, and anyone who was sitting next to her, oh don't sit near me, it is too much germs, ऐसे कर रही थी। तो ऐसा होता है। and there was a man and he was not talking to his subordinates, वो बोल रहे थे उनकी जो बेंच होती है ना वो मेरी बेंच के 2 बेंच बाद में होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि मैं अलग से बॉस हूँ,
ठीक है, उन्होंने साफ इंस्ट्रक्शंस दे के रखे थे मीटिंग में। सो स्टेटस जो है वो सुपीरियर खुद क्रिएट करता है जानबूझ के, ताकि उसकी सत्ता बनी रहे। सो स्टेटस जो है सुपीरियर का, ये साइकोलॉजिकल बैरियर लगाएगा। आपका एम्प्लॉय आपके पास आ ही नहीं पा रहा, उसको लग रहा है वो आपसे बहुत छोटा है, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का बैरियर होता है स्टूडेंट्स। कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इन अ ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर आर नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल्स, कम्युनिकेशन गेट्स डिलेड एंड डिस्टॉर्टेड एज अ नंबर ऑफ फिल्टरिंग पॉइंट्स आर मोर, है ना। सो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। इससे ये करना है तो पहले ये प्रोसेस फॉलो करो, ये करने के लिए ये प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो में ही खिचड़ी पक जाती है और आगे ही नहीं बढ़ पाते। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज, so if facilities for smooth and clear and timely communication are not provided, communication may be hampered. Facility like frequent meetings, अगर मीटिंग नहीं होती, सजेशन बॉक्स नहीं है, कंप्लेंट बॉक्स नहीं है, सोशल और कल्चरल गैदरिंग नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है ऑपरेशंस में, तो इस सब से क्या होगा, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा। जैसे कई बार ऑर्गेनाइजेशन फन फ्राइडेज करती हैं ताकि आप लोग आपस में बात कर सकें एम्प्लॉइज, है ना। ऑर्गेनाइजेशन पॉटलक करती हैं, सब अपने अपने घर से कुछ बना के लाओ, साथ में मिलके खाएंगे। इससे क्या होता है, एक रिलेशनशिप डेवलप होती है, आपस में फ्रेंडशिप डेवलप होती है कलीग्स की, ठीक है। अब मीटिंग्स ही नहीं ले रहे वो, तो कैसे सुनेंगे सबकी बातें। सो ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर फैसिलिटीज होती है नहीं ये सब, तो ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन फ्री फ्लो होता है, नहीं तो नहीं होता। अब पर्सनल बैरियर्स, पर्सनल मतलब हमारे खुद के निजी बैरियर्स, ठीक है। सो पर्सनल फैक्टर्स ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर may exert influence on the effective communication. Some of the personal barriers of superiors and subordinates are mentioned below. First, fear of challenge to authority. अब fear of challenge to authority क्या होता है? If a superior perceives that a particular communication may be adversely affect his authority, he or she may withhold or suppress such communication. ठीक है, so अगर किसी सुपीरियर को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये काम किया या ये कम्युनिकेशन किया तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, है ना। So if a superior perceives that a particular communication may adversely affect his authority, he will hesitate, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट, अब सुपीरियर को कॉन्फिडेंस ही नहीं है सबॉर्डिनेट पर, तो ये पर्सनल बैरियर है, इसलिए वो खुद सारे काम कर रहा है, खुद भी ओवरबर्डन है और सबॉर्डिनेट पे भी भरोसा नहीं कर रहा, तो ये एक पर्सनल बैरियर है उसका कि वो एडवाइस ही नहीं लेना चाहता। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, मन नहीं है बात करने का, जाओ यहाँ से, ठीक है। सो समटाइम्स ऐसा होता है, सबॉर्डिनेट्स की अनविलिंगनेस होती है, सुपीरियर की अनविलिंगनेस होती है, उनके मन में एक ही लाइन होती है, मन नहीं है बात करने का, आप प्लीज जाइए यहाँ से, ऐसी लाइन उनके मन में चलती रहती है। मे नॉट बी प्रिपेयर्ड टू कम्युनिकेट विद द सुपीरियर दे इफ दे परसीव दैट इट मे एडवर्सली अफेक्ट देयर इंटरेस्ट। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, अगर कोई एम्प्लॉई है उसको आप इंसेंटिव नहीं दे रहे, बोनस नहीं दे रहे, उसका मन ही खट्टा हो जाएगा। एक एम्प्लॉय की मोटिवेशन क्या होती है, पैसा, ठीक है। सो इफ देयर इज नो मोटिवेशन और इंसेंटिव फॉर कम्युनिकेशन, सबॉर्डिनेट में नॉट टेक इनिशिएटिव टू कम्युनिकेट। अगर आप रिवॉर्ड ही नहीं दोगे, सजेशंस लेने, सजेशंस आप मंगवा रहे हो, पैसे आप कम दे रहे हो उनको और छुट्टी के भी पैसे काट रहे हो, रिवॉर्ड्स भी नहीं दे रहे, एक्स्ट्रा काम करा रहे हो, वो क्यों करेगा आपके यहाँ काम, कोई भी एम्प्लॉय। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज नो रिवॉर्ड और अप्रिसिएशन फॉर अ गुड सजेशन, द सबॉर्डिनेट में नॉट बी विलिंग टू ऑफर सजेशंस, वो एक हद तक काम करेगा, उसके बाद वो बोलेगा आई एम अ क्वाइट क्विटर, जितना बोलोगे उतना काम, उसके अलावा कोई काम नहीं, ठीक है। सो ये भी चीज़ आती है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन फॉर इफेक्टिवनेस, सो बैरियर्स जो हैं वो तो हैं, रुकावटें हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, सेमेंटिक हो, पर्सनल हो, साइकोलॉजिकल हो, रुकावटें हैं। सो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एग्जिस्ट इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू अ ग्रेटर लेसर डिग्री। ऑर्गेनाइजेशन कीप ऑन डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, शुड अडॉप्ट सुटेबल मेजर्स। अब ये जो रुकावटें हैं इनको कैसे ओवरकम किया जाए। फर्स्ट, क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होने से पहले ही सब कुछ क्लैरिफाई कर दो, ठीक है। सो द प्रॉब्लम टू बी कम्युनिकेटेड to the subordinate should be clear in all perspective, the executive himself, entire problem should be studied in depth। मतलब आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस करो, उसको पहले खुद पढ़ो, एनालाइज करो, स्टेट करो उस तरीके से जिस तरीके से वो क्लियरली कन्वे हो सबऑर्डिनेट्स को, यानी जो आपके मन में है वो ही सामने वाले के मन में उतरे। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर, ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले की सोच के बात नहीं करो, सामने वाले की सोच के फिर बात करो। सो द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिसीवर शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू द कम्युनिकेटर।
The manager should adjust his communication according to the education and understanding level of the subordinate. अगर कोई आपका एम्प्लॉय है वो सहम जाता है तेज आवाज से तो आप अपनी टोन को थोड़ा एडजस्ट कर लो, आपको रूड होने की जरूरत नहीं है। यही बात यहाँ पे बोली है। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, आप कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं कंसल्ट करिए दूसरों से, ठीक है। इट्स बेटर टू इन्वॉल्व अदर्स इन डेवलपिंग अ प्लान, हमेशा आपको आइडियाज ही मिलेंगे। पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट सबऑर्डिनेट्स में हेल्प टू गेन रेडी एक्सेप्टेंस एंड विलिंगली कोऑपरेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। समझ आई बात स्टूडेंट्स? तो ये भी एक बात है। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेजेस, टोन, कंटेंट ऑफ द मैसेज। तो कभी भी क्या होता है, लैंग्वेज आप कौन सी बोल रहे हो, आपकी टोन हाई पिच है, लो पिच है, मीडियम है, ठीक है, और कंटेंट आपका मैसेज में गालियाँ तो नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप क्या बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। सो द कंटेंट ऑफ द मैसेज, टोन, लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन अ मैनर इन विच द मैसेज इज टू बी कम्युनिकेटेड आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है इस तरीके से यूज होनी चाहिए सामने वाले को समझ में आए और किसी के सेंटिमेंट्स को ऑफेंड ना करे। द मैसेज शुड बी स्टिमुलेटिंग टू इवोक रिस्पॉन्स फ्रॉम द लिसनर्स, मैसेज इतना बढ़िया होना चाहिए कि लिसनर खुद रिस्पॉन्स दे। कन्वे of things with the help and value to the listeners. While conveying the message to others, it is better to know interest and the needs of people with whom you are communicating. जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो आप उनकी नीड, उनके इंटरेस्ट भी जानो। इफ द मैसेज रिलेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सच इंटरेस्ट एंड नीड्स, इट सर्टेनली इवोक द रिस्पॉन्स फ्रॉम कम्युनिकेशन। नाउ इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, ठीक है। सो आप जब भी बात कर रहे हो ना, सामने वाले से पूछो क्या मैंने सही से समझाया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, क्या कोई प्रॉब्लम है आपको। सो द कम्युनिकेटर में इंश्योर द सक्सेस ऑफ हिज कम्युनिकेशन बाय आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मैसेज। आपने जो मैसेज कम्युनिकेट किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लो, तो ये समझ में आ जाएगा कि रिसीवर को समझ आया या नहीं। द रिसीवर में ऑल्सो बी एनकरेज टू रिस्पॉन्ड टू कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन प्रोसेस में बी इम्प्रूव्ड बाय द फीडबैक, ठीक है। तो फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, अभी के लिए भी कम्युनिकेट करो और कमिटमेंट दो फ्यूचर की, किसी तरह से मेंटेन करेंगे कंसिस्टेंसी और फ्यूचर गोल्स को टारगेट करो, ठीक है। फॉलो अप कम्युनिकेशंस, देयर शुड बी रेगुलर फॉलो अप एंड रिव्यू on the instruction given to subordinates. Such follow up measures helps in removing hurdles if any, है ना। बार बार फॉलो अप लो कि क्या हुआ काम का जो मैंने आपको कम्युनिकेट किया था। बी अ गुड लिसनर, सुनने की क्षमता रखो, ठीक है। मैनेजर शुड बी अ गुड लिसनर, पेशेंट, अटेंटिव, लिसनिंग, सॉल्विंग हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स। मैनेजर शुड ऑल्सो गिव इंडिकेशंस ऑफ देयर इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू देयर सबऑर्डिनेट। तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, ठीक है। सो मैंने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ाए स्टूडेंट्स? फर्स्ट था क्लैरिफाई करो आइडियाज को, कम्युनिकेट करो रिसीवर की नीड्स के अकॉर्डिंग, कंसल्ट करो दूसरों से बोलने से पहले, लैंग्वेज, टोन, कंटेंट का ध्यान रखो, थिंग्स जो हेल्प करे, जो वैल्यू क्रिएट करे उसको कन्वे करो, प्रॉपर फीडबैक लो, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात करो, फॉलो अप लो और अच्छे लिसनर बनो। एंड आई होप आपको अच्छे से पूरा सेशन समझ में आया, बैरियर्स एंड उनको ओवरकम करने के 9 तरीके। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर है। आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि यस मैम बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। ओके, सो आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 फॉर CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल। एंड हमारा एक सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां हम 6 से लेकर 12 तक की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं हाई क्वालिटी में, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि इस चैनल पे होती है फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको क्या करना है, इन सारे बोर्ड के किसी भी अगर स्टूडेंट को आप जानते हो या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई नोट्स, ई बुक्स चाहिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। आपको स्पोकन इंग्लिश, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा सिस्टमैटिकली। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन हैव अ गुड डे और हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, टेक केयर।